नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं। आप चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पता अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक मुख्य विषय है जिसको आज हमने चुना है चर्चा के लिए, और इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज। यानी महिलाओं के अंदर जो निसंतानता है, जो संतानहीनता या जिसको बोलते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी का जो आज के समय में सबसे बड़ा कारण देखने को मिल रहा है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक आ जाना या उसमें ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाना। दोस्तों, आज का जो इस विषय है इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर फैलोपियन ट्यूब्स जो है उसमें ब्लॉकेज क्या होता है, क्या फैलोपियन ट्यूब होती क्या है, ये कहाँ होती है, और इसके साथ साथ इसमें कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे कि अगर महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब्स में अगर ब्लॉकेज आ गया है तो, और उसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक हो जाते हैं या ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिससे वो इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती है। और उसके साथ साथ इसमें होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इन सभी बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जो फैलोपियन ट्यूब्स है यह महिलाओं का एक मुख्य एक पार्ट होता है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और आज के समय में पुरुष हो चाहे महिला हो उनमें इनफर्टिलिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। पुरुषों में अलग कारण होते हैं संतानहीनता के, जैसे कि उनके स्पर्म्स में उनके काउंट्स को प्रॉपरली नहीं होना, काउंट्स बराबर नहीं होना, या उनके अगर काउंट्स है तो उसमें मोटिलिटी उनकी पुअर होना, या उसमें पस सेल्स बहुत ज़्यादा होना, या उनके हार्मोन्स का प्रॉपरली नहीं होना, या उसके साथ साथ और भी कई कारण होते हैं, टेस्टिस का डेवलप नहीं होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कई कारण हो सकते हैं। इसी तरह से महिलाओं में अलग कारण होते हैं। महिलाओं में जो सबसे मुख्य और जो बड़ा कारण देखने को मिलता है वो होता है उनमें फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है उसमें ब्लॉक आ जाना। दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर फैलोपियन ट्यूब्स होती क्या है, तो इसके लिए आपको एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है फीमेल्स का, उसके बारे में छोटा सा एक जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर ये फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनका एक बच्चेदानी होती है जिसको कि बोलते हैं यूट्रस, और यह बाहर वेजाइना के थ्रू ये शरीर से बाहर खुलती है, और ऊपर की तरफ इनमें दो ट्यूब्स होती है जिसको कि बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, और वह आगे जाकर ओवरी से कनेक्टेड होती है। इस तरह से उनका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और यह जो ओवरी होती है और यह जो यूट्रस होता है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है जिसको कि बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, यह जो ट्यूब होती है इसी ट्यूब में ही उनको जब इंटरकोर्स होता है और उसमें ओवम, महिलाओं के जो ओवम जो एग होते हैं वो, और पुरुषों के स्पर्म्स, इन दोनों का मिलन होता है, और वहां पर उसमें एग में फर्टिलाइजेशन होने का जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। इसलिए फैलोपियन ट्यूब्स एक बहुत ही मुख्य एक ऑर्गन होता है फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लेकिन जब कभी भी अगर इस तरह की जो ट्यूब्स है, ट्यूब्स में अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी वजह से स्पर्म जो होंगे, वो स्पर्म या शुक्राणु जो होता है वह एग तक, महिलाओं के ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा और उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वहां पर इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। दोस्तों, यह तो आप समझ गए होंगे कि आखिर फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ होती है और इसका क्या रोल होता है। फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है दोस्तों, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, मेजरली इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से मुख्यतः जो ओवरी के पास में जो होता है वो वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और उसके बाद में जो आगे वाला पार्ट होता है, जैसे जैसे आप यूट्रस की तरफ जाएंगे, उसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां पर एग और स्पर्म का मिलन होता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद में जैसे आप यूट्रस की तरफ और बढ़ेंगे तो जो एक नैरो पार्ट आता है जिसको बोलते हैं इस्थेमस, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि यह जो पार्ट होता है इसके अंदर ही ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसके कारण स्पर्म जो होता है वो एग तक नहीं पहुंच पाता है। और उसके बाद में इंटरस्टिशियल पार्ट होता है जो कि ओस्टियम द्वारा जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है वह यूट्रस में खुलती है। अब दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि आपका पूरा ये जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है। अब जब कभी भी इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स के बाद में अगर ये जो एम्पुला वाला जो पार्ट है जिसको कि मैंने आपको बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब वाला जहाँ पर एग और स्पर्म का मिलन होता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के करीब करीब 5 दिन के आसपास, लगभग 5 से 6 दिन में यह जो फर्टिलाइज एग होता है वह आगे यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पर गर्भधारण हो जाता है महिलाओं को। लेकिन जब कभी भी इस ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाता है तो यह गर्भधारण की जो चांसेस या संभावना जो होती है वो खत्म हो जाती है और वह इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। दोस्तों, यह तो आप समझ गए कि आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है वो कहाँ होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको
अगर इनफर्टिलिटी डेवलप हो गई है, फैलोपियन ट्यूब्स में अगर ब्लॉकेज आ गए हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम है या कौन से लक्षण है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें मोटा मोटी तौर पे ज़्यादा कुछ सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। जब शादी को लंबा समय हो जाता है और जब लंबे समय के बावजूद भी आप प्रेगनेंसी आप में नहीं हो पाती है, महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं होने पर जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तब उनकी कुछ जांचें करा के देखने पे पता चलता है कि उनकी जो ट्यूब्स है वो ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ गए हैं, उसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी डेवलप हो गई है। यह जो होता है यही एक इसमें जो इन्वेस्टिगेशन द्वारा ही अक्सर इसमें पता चलता है। दूसरा जो इसमें जो मुख्य सिम्टम होगा वो देखने को कभी कभी जो मिल सकता है वो होता है कि उनको जिस तरह की ट्यूब्स है उस ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, इनकी जो जैसे दो ट्यूब्स है राइट और लेफ्ट में, उन दोनों में भी ट्यूब्स में ब्लॉक हो सकता है या एक में भी ब्लॉकेज हो सकता है, और जिस तरह की ट्यूब्स में ब्लॉकेज होगा उस तरफ में हल्का हल्का सा उनको दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। कुछ महिलाएं होती है जिनमें अगर ये ट्यूब ब्लॉकेज का अगर कारण एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम जो होती है यानी यूट्रस जो होता है, बच्चेदानी के कुछ टिश्यूज होते हैं, वो अगर फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाते हैं तो उसकी वजह से वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनको मेंसेस के दौरान महिलाओं में बहुत तेज दर्द होता है। उसके साथ साथ उनको हैवी मेंसेस हो सकते हैं, कई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसके अलावा उनको पेट के निचले हिस्से में कभी कभार दर्द हो सकता है। इस तरह के कुछ सिम्टम होते हैं जो कि अगर देखने को मिलते हैं तो यह भी हो सकता है कि यह एसोसिएट हो फैलोपियन ट्यूब्स के और एंडोमेट्रियोसिस के साथ साथ। यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं अगर फैलोपियन ट्यूब्स में अगर ब्लॉकेज है, तो वैसे पर्टिकुलर कुछ सिम्टम होते हैं जो कि ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशंस करवाने पर ही पता चलता है। अब हम बात करें अगर कारण की, कैसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये अगर फैलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक हो जाती है, तो इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण है अक्सर जो देखने को मिलता है वो होता है एंडोमेट्रियोसिस। जैसा कि मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी की जो लेयर होती है, वो लेयर के जब कुछ टिश्यू होते हैं, वह टिश्यू जब फैलोपियन ट्यूब्स में डेवलप हो जाते हैं तो उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, और उस वजह से जब वो ब्लॉकेज आ जाता है तो वह स्पर्म होता है, जो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है और वहां पर इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। यह एंडोमेट्रियोसिस जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है महिलाओं में संतानहीनता का और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का। यह इसका एक मुख्य कारण आप मान सकते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी महिलाओं में अगर कोई तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है उनको, तो उस इन्फेक्शन की वजह से, पीआईडी की वजह से अक्सर उनमें फैलोपियन ट्यूब्स होती है वो ब्लॉक हो सकती है। ऐसी कंडीशन में उनके पेट के निचले हिस्से में उनको भारीपन रहेगा, दर्द रहेगा, हो सकता है उनको वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो। इस तरह के सिम्टम अगर देखने को मिलते हैं या इस तरह के जो कारण होते हैं वो मुख्य कारण बन सकते हैं उनको फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज आने का। एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। अगर ट्यूबरक्लोसिस की अगर महिलाएं शिकार हो गई है तो वह भी एक कारण बन सकता है उनको ट्यूब्स में इस तरह के ब्लॉकेज आ जाने का। एक और जो कारण है दोस्तों, जो कि अक्सर बड़ा कारण माना जाता है, वो होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। जहां पर ऑस्टियम जो मैंने बताया था कि जहां पर फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस में खुलती है, बच्चेदानी में खुलती है, वहां पर अगर बच्चेदानी में या यूट्रस में अगर वहां पे अगर कुछ फाइब्रॉइड्स डेवलप हो गए हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं एक तरह के ओवरग्रोथ होती है, कुछ गांठें जैसी होती है जो कि बन जाती है महिलाओं की बच्चेदानी में, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि अक्सर महिलाओं में देखने को मिलती है। अगर इस तरह की समस्या डेवलप हो गई है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स डेवलप हो गए हैं और वो फाइब्रॉइड जो है वो ऐसी जगह पे डेवलप हुए हैं कि वो जो ट्यूब्स है वो ट्यूब्स को वो ब्लॉक कर रहे हैं। जहां पर ट्यूब है वही बच्चेदानी से खुल रही है, कनेक्टेड है, अटैच है, वहां पर अगर ब्लॉक है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो सकती है और वो इनफर्टिलिटी की शिकार हो सकती है। इसके अलावा कुछ एसटीडीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जैसे गोनोरिया, क्लेमिडिया इन्फेक्शन अगर हो गया है, तो ये कुछ बड़े बड़े कारण होते हैं जो कि हमको फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ये इसके कुछ मेजर कॉज है। दोस्तों यह तो बात होगी इसके कारण और इसके सिम्टम्स की, और फैलोपियन ट्यूब्स में होती क्या, ब्लॉकेज कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ जांच की और इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, इसमें होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन की। तो दोस्तों इसमें जब कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी कुछ जांचें करा के देखी जाती है। इसमें जो सबसे पहली और जो मुख्य जांच होती है वो होती है HSG। ये एक तरह का एक्सरे होता है जिसको निकाल के देखा जाता है। इसमें एक डाई का यूज किया जाता है जिसकी सहायता से पता चलता है कि कहीं आपके फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक तो नहीं आ गया, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके अनुसार आपको जब पता चलता है गायनोकोलॉजिस्ट को, उस अनुसार इनका आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। इस तरह की जब आपको समस्या आती है और जब आप इसमें अगर आप चाहें तो होम्योपैथी जब आप स्टार्ट करते हैं तो होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। फैलोपियन ट्यूब्स में अगर इस तरह के ब्लॉकेज आ जाते हैं तो आप होम्योपैथी में आपको सजेशन दूंगा एक बार जरूर लें। होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों होम्योपैथी में इसकी काम में आने वाली कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन होती है जिसकी कि हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसमें जो सबसे पहली और सबसे मुख्य मेडिसिन है जिससे कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है वो होती है इसमें ट्यूबरकुलिनम 200।
ट्यूबरकुलिन और 200 का इसमें एक सिंगल डोज होता है, जो इससे अगर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है वो आपको डायरेक्ट टंग पे आपको लेना होता है, 3 मुंह डायरेक्ट जीभ पर। दोस्तों उसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन होती है, जो कि अगर इस तरह की महिलाओं फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ गया है तो देने में जो काम में आती है वह होती है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर 6x भी इस तरह की फैलोपियन ट्यूब्स में जो ब्लॉकेज आ जाता है उसको हटाने में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी एक खास दवा होती है और इसको लेने का तरीका होता है 4-4 गोलियां दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है थियोसिनामिनम 3x। थियोसिनामिनम 3x भी इसकी इस तरह के जो ब्लॉकेज हैं, जो इस तरह के टिश्यू डेवलप हो जाते हैं अगर फैलोपियन ट्यूब्स में, तो उसको दूर करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। थियोसिनामिनम 3x को भी लेने का तरीका होता है 2-2 गोली दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर। एक और जो मेडिसिन है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो है यूपोइनियम 30। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 मुंह डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। यह भी इसकी बहुत अच्छी दवा, इसकी मैं कहूँगा एक खास दवा है, स्पेसिफिक दवा है। एक और जो मेडिसिन है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो है ऑरम्यूर नेट 3x। ऑरम्यूर नेट 3x भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है और इसको लेने का तरीका होता है 2-2 गोली दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर। दोस्तों यह ऐसी कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ जाते हैं तो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि एज पर सिम्टम, एज पर इंडिकेशंस काम में लेते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लें, हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन ना करें दोस्तों। यह एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है महिलाओं में इनफर्टिलिटी का जो सबसे बड़ा कारण है फैलोपियन ट्यूब्स में जो ब्लॉकेज आ जाना, उसके बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।